वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की मुलाकात। मरीम नवाज की वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सोलर पैनल स्कीम समेत दीगर मंसूबों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान के जितने सनतकार हैं व ताजर इस वक्त महंगी बिजली व गैस और हाई मार्कअप की वजह से अपनी सनती पहिए को आसानी से चलाने में कामयाब नहीं और दिन ब दिन सनती पहिया सुस्त रवि का शिकार है। हमारे यहाँ 70% जो इंडस्ट्री है इस वक्त आलमोस्ट बंद होने की दहलीज पे पहुँच गई। उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कदर बढ़ गई है कि उसमें अब इंटरनेशनल लेवल पे मीट करना नामुमकिन हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रॉब्लम। IPPs के भारी भरकम मुआहदों से ताजिर रहनुमा शदीद परेशान। सनतकारों और ताजिर रहनुमाओं का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदनान खालिद भट्ट कहते हैं मुआहदों पर नज़रसानी अशद ज़रूरी है। ताजिर रहनुमा खालिद महमूद खोकर का कहना था बिजली की इन कीमतों पर सनत किसी सूरत नहीं चल सकती। सनतकारों ने इंडस्ट्री को फौरी सस्ती बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सीमेंट कंपनियों की जानिब से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल। सीमेंट डीलर्स ने हड़ताल मुअख्खर कर दी। पैटर्न चीफ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी मुनीर कहते हैं आइंदा हफ्ते कंपनियों के साथ मुज़ाकरात होंगे और इनमें टैक्सेस के मसाइल पर बात होगी। मुज़ाकरात के बाद हड़ताल दोबारा बहाल करने या तर्क करने का फैसला होगा। डिपाने शहर में लगे डायरेक्शन बोर्ड्स की मद में फीसों में इजाफा कर दिया। नए फीसों के नोटिस जारी। सालाना फीसें भी आयद कर दी गई। नए फैसलों के मुताबिक हर साल डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस देना लाजिम करार। किसी भी दरख्वास्त गुजार और कंपनी की डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस 25,000 रुपए मुकर्रर। डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस पर हर साल 10% इजाफा के साथ फीस अदा करना होगी। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 8.5 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान। मट्टी का तेल 11.9 रुपए तक सस्ता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतल्लिक हतमी समरी ओगरा हुकूमत को भिजवाई गई। नजर आता है कि नवाज शरीफ को पनामा केस के बीच में अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पे नायल किया जाता है। गैर आइनी फैसला आता है और नवाज शरीफ को नायल कर दिया जाता है। उसके बाद इंतखाबात होते हैं। आपको पता है इंतखाबात से पहले किस तरीके से नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनकी बेटी को जेल में डाला गया। ये एक पूरी स्कीम थी, चीज़ों का एक ऑर्डर था। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं नवाज शरीफ को गैर आईनी फैसले के तहत नाअहल किया गया। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ की बेटी को भी गिरफ्तार किया गया। एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमला करता है। मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब से नून लीग के अरकान असम्बली की मुलाकातें। सूबे की तरक्की, हल्कों में तामीराती मंसूबों और समाजी बहबूद के मंसूबों पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने मरीम नवाज की जानिब से सूबे की तेज रफ्तार तरक्की के लिए इकदाम को सराहा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने सूबे की तरक्की में भरपूर मावनत पर अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर सन्नत व तिजारत चौधरी शाह फैज़ कहते हैं माशी बदहाली से निकलने का वाहिद रास्ता माशी सरगर्मियों का फ़रोग है। कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए नतीजा खेज हिकमत अमली अपनाई गई। कारोबारी सहूलत सेंटर्स का क़याम माशी सरगर्मियाँ बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। सूबे के 6 शहरों में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम हैं, जिसका दायराकार बढ़ाया जा रहा है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स में विफाक और सूबाई महकमे एक ही छत तले कारोबारी सहूलतें दे रहे हैं।
पंजाब के सरकारी स्कूलों में उस्ताज़ा की भर्ती का अमल घटाई का शिकार। नई भर्ती के हवाले से काम शुरू ना हो सका। वज़ीर तालीम ने मौसम गर्मा की छुट्टियों में भर्तियां मुकम्मल करने का ऐलान किया था। सरकारी स्कूलों में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा उस्ताज़ा की सीटें खाली। स्कूलों में 10,000 से ज्यादा भर्तियां करने का ऐलान किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन में ताहाल कोई मुशावरत न हुई। एलाइड और एफा स्कूल्स की इनफरादियत बरकरार। मैट्रिक के इम्तिहानात में एलाइड और एफा स्कूल्स के तलबा की शानदार कारकर्दगी। एलाइड स्कूल्स 91%, एफा स्कूल सिस्टम के तलबा की कामयाबी का तनासुब 94% रहा। हाई अचीवर्स के एजाज में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रंगारंग तकरीब। शानदार इम्तिहानी नताइज के हामिल तलबा को लाखों रुपए के नकद इनामात से नवाजा गया। डॉक्टर शाहिद महमूद का कहना था, इदारे ने हमेशा तलबा को मयारी और जदीद दौर के तकाज़ों को देखते हुए तालीम दी। मकामी होटल में 7वीं वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सलमान रफीक बोले, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए अरबों रुपए की अद्वियात खरीदी हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों को ऑटोमेशन पर ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, जेल अस्पतालों में बायोमेडिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स अद्वियात की सप्लाई पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। खातून कोहे पैमान नईम अजीज ने दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉडबैक को सर कर लिया। लाहौर की अनम अजीज ब्रॉडबैक को सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गई। इससे कबल नाइला कयानी भी ब्रॉडबैक सर कर चुकी हैं। और वज़ीर आला पंजाब आज़ादी तकरीबात में खेलों के मुकाबले जारी। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम हॉल में मार्शल आर्ट्स और 2 शो चैंपियनशिप के मुकाबले। सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। बच्चे कहते हैं, ऐसे इवेंट्स जरूर होने चाहिए जहां हम अपना टैलेंट दिखा सके।